दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये दृष्टि यूपी पीसीएस का जीएस टेस्ट 4 है। ठीक है, और ये इसका पार्ट 1 है, यानी कि पार्ट 1 ये इसमें मैं 75 क्वेश्चंस लगभग करवा दूंगा आपको, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें 75 क्वेश्चन करवा दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में थोड़ा असुविधा महसूस हो सकती है, इस वजह से इसको 2 पार्ट में किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर नए चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में। देखिए ये मेरा मकसद सॉल्व कराने का ये है कि आपको तरीका पता चले। ठीक है, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ले लीजिए आप मार्केट से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। ये सेट जो है मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है, आप मार्केट से लीजिए, और मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कीजिए। जितने भी इसके अवेलेबल हैं सेट्स, 8 9 10 जो भी हैं, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। मैंने इसको सॉल्व किया था, मेरे 93 नेट क्वेश्चंस इसमें सही हो रहे हैं, इस वाले प्रॉपर ये वाला जो सेट 4 है। ठीक है, जीएस टेस्ट 4। तो आप लोग, इसके पहले मैंने 3 टेस्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। देखिए ये मत्स्य 6000 के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कीवर्ड्स जरूर ध्यान दीजिएगा आप कि क्या पूछा है, नहीं या है। ठीक, तो देखिए इसमें पूछा है, ये बोला है कि यह 6000 स्वदेश में विकसित मानवयुक्त पनडुब्बी है, ये सही है। यह संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण, जो डीप ओशन मिशन है ना, उसी का ये पार्ट है। ठीक है, इसका उपयोग भारत के पहले अद्वितीय मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान के तहत मतलब इसको किया जाएगा। ठीक है, इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, तो यही वाला गलत है। ठीक है, इसे डीआरडीओ ने नहीं, इसको जो है एन आई ओ टी, NIOT चेन्नई, ठीक है, इसने विकसित किया है इसको। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, बेसिकली मत्स्य 6000 ये क्या है, ये मानव युक्त जो है पनडुब्बी है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको पता है, आपने ये बहुत बार पढ़ चुका, मतलब पढ़ा है आपने, तो इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, 7वें स्थान पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी तारे के जीवन चक्र की समाप्ति पर होने वाले विस्फोट को क्या कहते हैं? उसे जब तारे का विस्फोट होता है तो उसको क्या कहा जाता है? जीवन चक्र जब समाप्त होता है तो उसको सुपरनोवा नाम दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की भौगोलिक विशेषताओं में के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अंडरलाइन कीजिए कीवर्ड्स। तो इसमें देखिए क्या सही नहीं है बोला है। भारत की उत्तर दक्षिण सीमा जो पूर्व सीमा के सीमा से अधिक है। कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए ये ऐसे भारत पूरा बना हुआ है, थोड़ा मैप मेरा ऐसे ही है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो इनका कह रहे हैं ये कि उत्तर से दक्षिण जो है, ये वाली जो सीमा है वो पूर्व पश्चिम से अधिक है, ये वाली सीमा से अधिक है, तो ये सही है, ये अधिक है। ठीक है, और ये लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, और ये वाला जो है लगभग कितना 2900 लगभग है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम जो है वो लगभग 2900 किलोमीटर है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो गलत वाला पूछा है, जो क्या पूछा है जो गलत है, तो क्या गलत है? ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में ये सही है। भारतीय प्रायद्वीप पठार अत्यधिक असमान है, बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व में, तो ये दक्षिण पूर्व में कहाँ है? लक्षद्वीप कहाँ पर है? अगर आप ऐसे देखिए, अगर आप ये इंडिया का मैप देखिए, ठीक है, देखिए ऐसे देखिए आप, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, तो यहाँ यहाँ कहीं लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व थोड़ी है, ये तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम बोलता तब तो ठीक था ये। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये गलत हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये पोचमपल्ली तेलंगाना का गांव है, ध्यान रखिएगा, ये करंट करंट की न्यूज़ है। ठीक है, पढ़ के जाइएगा आप इसको। इसमें से कौन सा, इसको एक दूसरे से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए सुमेलित करिए इसको, थोड़ा इधर उधर है लिस्ट, लिस्ट यहाँ पे है और बाकी इसके नीचे है, तो देखिए छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए डेन्यूब, ये जो डेन्यूब है ये कौन सा इसमें, हाँ सुमेलित करना है ना, तो देखिए सुमेलित में देखिए डेन्यूब अगर आपको पता है तो डेन्यूब वियना ये सही है। ठीक है, पराग्वे ये असनसियान ठीक है, नाइजर ये नियामी ठीक है, और कांगो किन्शासा, ये चारों के चारों सही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
तो क्या ये शनि का उपग्रह है? ये शनि का उपग्रह है? नहीं, ये गैनीमेड शनि का उपग्रह नहीं है, ये बृहस्पति का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। चलिए, तो पहले ही गलत हो गया, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये आपका केवल दो सही है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ये सही है, ठीक है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी होगा आंसर, ठीक। 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो देखिए कौन सी राजधानी है सबसे निकटतम है, तो वो इम्फाल है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मध्य हिमालय में स्थित हैं, तो क्या ये मध्य हिमालय में स्थित हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मध्य हिमालय में नहीं है। जो ग्रेटर हिमालय हैं उसमें ये सब हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, वो मध्य हिमालय में नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिवालिक हिमालय की सबसे पुरानी और सबसे दक्षिणी श्रेणी है, तो ये शिवालिक नहीं है, ठीक, ये भी गलत है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसमें जो है गलत क्या है? गलत ये है, शिवालिक तो है दक्षिणी श्रेणी, लेकिन इसमें गलत है कि सबसे पुरानी बोल रहा है, जबकि ये नवीनतम है शिवालिक, ठीक, याद रखिएगा, तो ये दोनों ही गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये हल कराने का जो मेरा उद्देश्य है ये यही है कि आपको तरीका पता चले कि कैसे किस चीज़ को हल किया जाता है, कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाया जाता है, या किस तरीके से लॉजिक लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसमें, ठीक है। बाकी इसको आप खुद भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हल करके बताता है कि इस तरीके से, तो वो चीज़ें आपको याद रहती हैं, और परीक्षा में जो एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वो वही चीज़ आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, सिट मैक्स, तो ये किसके किसके बीच में ये है? तो देखिए इसमें सिंगापुर तो एक होगा ही, एक इंडिया होगा, ठीक है, और एक थाईलैंड, ठीक, याद रखिएगा, वो नाम से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। सिट SIT यानी सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, और MEX वो मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में चर्चा में रहा कमो आलेवा, ये क्या है? कमो आलेवा क्या है ये? तो अर्ध उपग्रह पृथ्वी की कक्षा पर जो है ये नज़र रखने वाला एक ये है, ठीक, याद रखिएगा इसको, क्या है ये अर्ध उपग्रह पृथ्वी की कक्षा पर नज़र रखता है, ठीक, कमो अलेवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को श्रीलंका से अलग करता है? कहने का मतलब है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है? तो ये पाक जलडमरू मध्य है, ठीक, याद रखिएगा। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? देखिए डोलड्रम ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ ये 5 डिग्री और इधर 5 डिग्री, ठीक है, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, तो ये वाला जो एरिया है ना, इधर इधर, ये इसी को बेसिकली जो है क्या डोलड्रम बोलते हैं, ठीक, तो याद रखना आप इसको, ठीक है। तो अब इसके बारे में पूछा गया है कि क्या चीज़ें बता रहा है ये, इसमें डोलड्रम क्या है उसको सही चीज़ मतलब पूछा है। तो डोलड्रम ये बेसिकली हिंद महासागर का उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ चक्रवात प्रायः उत्पन्न होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ उच्च दाब क्षेत्र जहाँ पछुआ हवा की उत्पत्ति होती है, ये भी सही नहीं है, देखिए, ठीक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का शांत क्षेत्र जहाँ प्रचलित पूर्वी हवाएं मिलती हैं, तो ये सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिस्पानी गार्ज किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये करनाली नदी, ठीक है, याद रखिएगा, ये नेपाल में है, ठीक, करनाली नदी द्वारा ये बनाया जाता है नेपाल में, ध्यान रखिए, चिस्पानी, ठीक है, करनाली नदी। निम्नलिखित में से किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला ये घोषित किया गया है? तो कौन सा है वो? बालासोर। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक 1000 साल में उलट जाता है, तो ऐसा है क्या? उलट जाता है? नहीं, ठीक है। जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण को संशोधित किया है, मतलब जीवों की उत्पत्ति को, तो ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये केवल 2 सही होगा इसका। निम्नलिखित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए। अब ये नाम दिया गया है, उनसे संबंधित प्लेस दिए गए हैं, पूछा है कि कौन सा इसमें सुमेलित है, तो देख लीजिए, तारापुर, क्या ये आंध्र प्रदेश में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। रावत भाटा राजस्थान में है, एग्जैक्टली सही है। कैगा कर्नाटक में है, सही है। नरोरा यूपी में है, सही है। तो 2, 3, 4 इसमें सही है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दून एक प्रकार की अंधेर घाटी है, तो ये सही है, अंधेर घाटी है। दून हिमाद्री और लघु हिमालय के बीच में स्थित है, तो क्या ये दून लघु हिमालय और हिमाद्री के बीच में स्थित है? बिल्कुल नहीं, ये हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको, केवल एक सही है इसमें, बस दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो पूछा है कि सही नहीं है, तो देखिए, पंजाब के मैदान में दोआब का प्रभुत्व है, सही है। गंगा का मैदान घग्घर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, सही है। इसकी उच्चावच में कोई भिन्नता नहीं है, ये गलत है। ठीक है, आपको भिन्नता दिखेगी। ठीक, यह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, तो ये सही है। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से डेम सेंड्रा प्रुलेंडा मेसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है ये पद ग्रहण किया है? अभी हाल ही मतलब न्यूज़ में रहा है ये। तो ये बारबाडोस की हैं और ये सबसे नवीनतम जो गणराज्य बना है यही बना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं पिछले साल, उसमें ये क्वेश्चन आया है, कई सारे क्वेश्चन में आया, जैसे एचसी में भी आया था, आर में, और भी एक दो परीक्षाओं में पूछा गया था। तो वो कुछ अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया था, इनका नाम पूछा गया था कि कौन बना है वहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन ये इस तरीके से भी याद रखिएगा कि ये नवीनतम गणराज्य है। ठीक, हो सकता है कि कहीं ये देखने को मिलेगा आपको प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला प्रमाणित जैविक भोजन निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो ये लीची को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, करंट का है ये सब। कीवी, सॉरी, कीवी, ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जीरो वैली फॉर्म में ये एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी को जो है इसमें मान्यता दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर दिया गया है कीवी को जैविक प्रमाणित, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अभी जो आर का ये यूके पीएससी का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? दूसरा, तो पहला तो ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा है? न्यू गिनी। और तीसरा कौन सा है? बोर्नियो। ठीक है, ये तो दूसरा हो गया, न्यू गिनी। और तीसरा कौन सा है? बोर्नियो। लोगों ने बोर्नियो पर, मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं कि न्यू गिनी भी सेकंड नंबर पे है, तो बहुत लोगों ने बोर्नियो पे लगाया था। ठीक है, गलत हो गया था लोगों का। ठीक है, चलिए, एनी हाउ याद रखिए आप, दो तीन तो याद रखिए, सबसे ऊपर ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर। ठीक है, तो ऐसे 3-4 तक तो ध्यान रखिए। पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी घाट से ऊंचा है। ठीक, तो ऊंचा है ये। ठीक है, ऊंचा है ही है, सही बात है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसे है क्या? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे तो हैं। ठीक है, इसमें जो आप लगेगा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्रमशः दक्षिण के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारे को चिन्हित करता है, सही है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये वाला गलत है। ठीक, याद रखिएगा इसको। ये पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है ना, वो उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर थोड़ी बढ़ती है। मतलब ये ऐसे हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इनका कहने का ये जो कथन दिया है, ये बोल रहे हैं कि इधर से इधर बढ़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इधर से इधर बढ़ती है, इधर को नहीं जाती है। ठीक, तो वही दूसरा गलत हो गया, तो ऑटो में आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ही आपने ये कैंसिल कर दिया तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये तो सही है ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्वीप या द्वीप समूह में ज्वालामुखी विस्फोट की अधिक संभावना है? तो ये देखिए, लक्षद्वीप में नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ अंडमान निकोबार में ही है, तो याद रखिएगा। ठीक, यहीं पे हो सकता है, बाकी वहाँ नहीं होगा लक्षद्वीप में। हिंद महासागर नौ सैनिक संगोष्ठी के बारे में आप इसमें देखिए कुछ कथन दिए हुए हैं, तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह क्षेत्र केवल नौसैनिक, तो जहाँ पे केवल शब्द लगा हो ना, उसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो केवल शब्द जहाँ पे लगा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गलत ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप उसको गलत मान लीजिए। अगर आपने उसको गलत मान लिया तो आपके ऑप्शन ये ख़त्म, ये ख़त्म, सिर्फ 2 और 3 ही बचते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 भी सही है, 3 भी नहीं सही है। ठीक है, इसमें केवल 3 ही क्या पूछा गया है इसमें? आयोनेस के सदस्य फ्रांस, ओमान और गलत पूछा है ना, तो हाँ, तो 1 और 3 गलत हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका कैसे करेगा भाई? आप इसको तीनों पढ़िए तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये सदस्य ये हैं
और अध्यक्षता ये कर रहा है दक्षिण अफ्रीका, तो ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। तो आपका 1 और 3 गलत है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक, सूची 1 को 2 से मिलाना है। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको, गलत नहीं हो। आप देखिए इसमें राजधानी बहुत बार पूछी गई है और हमेशा पूछी जाती है, कोई सा भी एग्जाम हो। देखिए अल्बानिया, अब इसमें आप पढ़िए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, देखिए जैसे ये वमाको नहीं बमाको है, ठीक है, बा है वो, तो माली का बमाको आपको याद होगा, तो आप जैसे डी का 4 लगा दीजिए तो ये 2 ऑप्शन आ गए, बाकी 2 ऑप्शन आपके ये खत्म हो गए। ठीक है, जैसे ही आपके ये 2 ऑप्शन खत्म होते हैं, आप देखिए और एक आध कहीं से आपको ऑप्शन खुल रहा है, मिलता है आपको कि सही है। देखिए इसमें से, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अल्बानिया का क्या है, अल्बानिया का ये अल्बानिया का तिराना, ठीक है, अल्बानिया का तिराना ये, ठीक, और लिथुआनिया का विसुएस यानी कि B3, ठीक, और ये लिचेनस्टीन का वादूज, याद रखिएगा, और इसका ये हो गया। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा बी। निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी? तो देखिए इसका इससे कम ही होगा, ये सब कम ही होगा। हिमांक मंडल जो है यानी कि जो बर्फ वाला वो पार्ट है, उसी में सबसे अधिक एल्बिडो पाया जाएगा, ठीक है, प्रकाश को वापस करेगा। निम्नलिखित में से कौन हमें भूप्रकृति के पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण के बारे में जानकारी देता है? तो कौन सा है जो जानकारी देता है, आप बताइए इसमें से। तो गुरुत्वीय असंगति जो है, असंगतियाँ, ठीक है, वही हैं जो हमें इसके बारे में जानकारी देती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? ये टिटिकाका लेक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये टिटिकाका लेक कहाँ पे है, ये कौन कहाँ पे अवस्थित कहाँ पे है ये? तो ये आप देखिए इसको, इसमें, ठीक है, तो ये बोलीविया और पेरू के बीच में ये लेक टिटिकाका है। तो ये इसको सबसे ऊंची नौकागम्य झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ऊंची झील है और नौकागम्य है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, उसके बारे में बताना है आपको। यह सिंधु नदी और ब्यास नदी के निचले हिस्सों में पाई जाती है, तो ये ठीक है, पाई जाती है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा है क्या इसमें, आप पढ़ के बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वे नदी के गुणकारी और स्वास्थ्य के लिए हितकर, इसमें कथन सही नहीं है पूछा है, तो ये सही है, ठीक है। और ये भी है कि स्वास्थ्य और गुणकारी उसके लिए ये महत्वपूर्ण कारक हैं ये, ठीक है, पता चलता है अगर है उसमें, तो इसका मतलब उसकी जो स्थिति है नदी की या जो भी है वो सही है, ठीक है। वे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 5 में शामिल हैं, तो वो सूची 5 में नहीं शामिल हैं, ठीक है, वो सूची 1 में शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इसमें जो गलत है वो होगा केवल 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्वदेश के बारे में। तो देखिए स्वदेश के बारे में, यह परियोजना जो है उद्देश्य अल्जाइमर और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों से का अध्ययन उसके लिए है ये, ठीक है। परियोजना के तहत भारतीय आबादी का एक वृहद न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस तैयार करना, ये भी सही है, ठीक है, तो दोनों सही हैं ये, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो आप देखिए ऐसे एक क्रम याद रखिएगा, ये IJC और RBS, यानी कि इंडस, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज, यानी कि ये क्रम याद रखिएगा आप, नॉर्थ टू साउथ। तो आपको आसानी से बहुत सारी चीज़ें आपको IJC RBS, यानी कि इंडस सबसे ऊपर, फिर उसके बाद झेलम, तो देखिए झेलम इसमें सबसे ऊपर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ठीक है, इंडस है नहीं उसमें, ठीक। तो सबसे उत्तरी क्षेत्र में झेलम, याद रखिएगा, ये IJC RBS ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, ठीक। ट्रिक क्या है, ऐसे ही मैंने क्रम बना दिया है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच में जल विभाजन पर अवस्थित है? तो कौन सा है ये, कौन सा शहर है जो अवस्थित है इसमें? देखिए आप, इसमें कौन सा है? अमृतसर तो होगा नहीं, ठीक है, अमृतसर नहीं होगा, सहारनपुर भी नहीं होगा, मथुरा भी नहीं होगा, तो कौन सा बचा? अम्बाला, ठीक। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, अवस्थिति अगर आपको पता है, लोकेशन थोड़ा मैपिंग आपको पता है,
तो इस तरीके के प्रश्न आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। इनमें से कौन सा महासागरीय अधस्तल विन्यास का विभाजन नहीं है? ठीक है, कौन सा है? नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ये 34 का ये है ना टिलाइट, ये नहीं है। ठीक है, बाकी तो सब हैं लेकिन ये टिलाइट नहीं है। टिलाइट तो अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको, टिलाइट नहीं है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ, ये कौन सी संस्था है? ये विश्व बैंक। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। रिपोर्ट्स डायरेक्टली नहीं पूछे जाते रैंक वैंक, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि ये रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब जो मेन जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2021 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन, किसको दिया गया है, मतलब किसको दिया गया है? तो ये प्रथम NGO। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में दिन और रात के बीच अधिकतम तापमान अंतर देखा जा सकता है? तो ये बीकानेर में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है। ठीक है, और रेगिस्तान में बालू जो है जितने जल्दी गर्म होती है और उतने ही तीव्र गति से वो ठंडी भी होती है। ठीक, इसी वजह से देखिएगा आप कि जहाँ पे बालू मतलब ये रेगिस्तान होगा, ठीक है, रेत होगी, तो वहाँ पे एकदम जब धूप होगी तो मौसम पूरा गर्म हो जाएगा और रात में जो है टेम्परेचर वहाँ पे ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? नुसंतारा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही है, तो करंट अफेयर्स का है ये। भारत में वर्षा पैटर्न के संबंध में सही कथन देखिए। दक्षिण पूर्व भारतीय तट को वर्षा का एक बड़ा हिस्सा अक्टूबर और नवंबर के दौरान मिलता है। तो दक्षिण पूर्व यानी कि ये ऐसे है भारत का मैप जो है इंडिया का, तो बोल रहा है कि दक्षिण और पूर्व यानी इस तरफ वाला एरिया जो है ना, यहाँ वाला एरिया, ये अक्टूबर से नवंबर के दौरान इसको बड़ा हिस्सा मिलता है। तो ये सही है कथन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक, और उत्तरी मैदानों में सामान्यतः जो है वो पश्चिम से पूर्व यानी कि अगर इस तरफ से इस तरफ चलेंगे तो वर्षा में वृद्धि होगी। सही है, ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में रहे नैरोबी घोषणा का संबंध किससे रहा है? तो ये अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करने का। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? ये जो है ना डिजास्टर रिडक्शन मैनेजमेंट से संबंधित है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिवस और थीम, याद रखिएगा इसको। दिवस और थीम ये तीनों मैच्ड हैं एकदम, तो ये तीनों सही होंगे। डी इसका करेक्ट आंसर है। बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? किसको जोड़ता है ये नहीं पूछा है, किसको अलग करता है ये पूछा है। ठीक है, तो ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है और एशिया उसको अलग करता है। यानी जो ये रसिया का एक पार्ट ऐसे है और इधर उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। ठीक है, याद रखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी उच्चावच और उसकी विशेषताएं सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रवाल के बारे में दिया गया है कि इसके बारे में बताना है आपको कि क्या कथन सही है इसके बारे में। ये कौन सा कथन मतलब सही नहीं है? तो ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप। ठीक है, निगम द्वीप कौन से हैं? ये चपटे शिखर। ठीक, अंतः समुद्री कंदराएं ये गहरी घाटियां। ठीक है, समुद्री टीला ये मूल रूप से ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न नहीं होते। तो ये गलत है, जो नहीं लिखा है यही गलत है। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, वो मूल रूप से ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दियों के महीनों की मौसमी घटनाएं हैं। ठीक है, सही है। अक्टूबर नवंबर के दौरान आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी प्रवाह का हिस्सा है। तो क्या ये सही है? दूसरा वाला जो कथन है, क्या ये सही है? ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक, इसमें केवल कथन एक सही है, ये वाला कथन गलत है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैटोसिंहोज मैनिफेस्टो ये किससे संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष का उपयोग इससे संबंधित है। ठीक है, यूरोपियन जो ये है स्पेस एजेंसी USA उससे संबंधित है ये। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2021 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तो तमिलनाडु ने जीता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां
भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा प्रभावित नहीं करती है, देखिए आप इसमें। ठीक है, देखिए इसमें से ये उच्च दाब ये प्रभावित करता है मेडागास्कर के पूर्व में। तिब्बती दक्षिणी ये तिब्बती पठार का तीव्र ताप ये भी प्रभावित करता है। हिमालय के दक्षिण में जेट स्ट्रीम ये नहीं प्रभावित करता, ये प्रभावित करता है। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा इसका कौन सा होगा, वो होगा सी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। नहरों की भूमि पाकिस्तान को कहा जाता है। गोल्डन पैगोडा ये क्या वेनिस को कहा जाता है, नहीं, वेनिस को नहीं कहा जाता, ये म्यांमार को कहा जाता है गोल्डन पैगोडा। ठीक है, अंपायर सिटी ये न्यूयॉर्क। ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट ये अफ्रीका को बोला जाता है, एग्जैक्टली सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पश्चिमी तटीय मैदानों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, की वर्ड्स जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा है कि पश्चिमी भारतीय तट, तो देखिए कोंकण आपका इधर गोवा और महाराष्ट्र के आसपास। ठीक है, मालाबार इधर आपका गोवा से आगे इधर केरला और इधर कर्नाटक में। ठीक है, कन्नड़ गोवा और इसके बीच में कन्नड़ आता है। कोंकण सबसे ऊपर, फिर उसके बाद कन्नड़, फिर मालाबार, यानी कि केरला और ये जो इधर नीचे वाला तटीय भाग है इधर वाला, ये मालाबार। तो ये कोरोमंडल, कोरोमंडल आपको पता है ये इधर जो साउथ में चेन्नई, ये तमिलनाडु और ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इसको बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो LCH है उसके संदर्भ में देखिए कथन, कौन सा कथन पूछा है इसमें सही है। ठीक है, इसमें कथन सही पूछा है, ध्यान रखिएगा, सही और गलत में कन्फ्यूज मत होइएगा। LCH को हवा से हवा और हवा से पानी में के लिए दोनों हमलों के लिए मतलब विकसित किया गया है ये। ठीक है, तो ये गलत है ये। ठीक है, ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, ये इसका अलग काम है। ठीक है, ये और HCL ये LCH HL द्वारा बनाया गया है, तो ये सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, 2 है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, करेक्ट आंसर कौन सा है, 2 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, कैसरे हिंद तितली। तो ये कैसरे हिंद तितली जो है, ये इसके बारे में जो कथन दिया गया है वो कौन सा सही है। ये पूर्वी हिमालय के सभी राज्यों में, तो ये सभी राज्यों में नहीं पाई जाती है, ये पहला गलत हो गया। दूसरा सही है, ये नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में पाई जाती है, तो ये सही है। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है ये आपने, अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, किसको जोड़ती है, आप इसको ध्यान रखिएगा, शब्दों को हेर फेर में फंस जाएंगे आप। किसको अलग करती है और किसको जोड़ती है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है, दक्षिणी जो अमेरिका और आपका ये उत्तरी अमेरिका, इसके बीच में इधर दोनों के पनामा ये नहर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी पठार है, तो कौन सा पश्चिमी पठार है, देखिए तो इसमें से पश्चिमी पठार कौन सा है, ये मालवा वाला है, बाकी तो इधर ये सब नहीं है, छोटा नागपुर और ये सब इधर है, पश्चिमी मालवा ही है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा कौन सी है ये, तो कौन सी है, कितनी है, मतलब लगभग कितनी दूरी तक फैली हुई है, तो ये 12 नॉटिकल माइल है। ठीक, 12 नॉटिकल माइल का मतलब होता है किलोमीटर में, आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 21.9 किलोमीटर होगा, यानी कि सी 22 किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, तो ध्यान रखिएगा, मैंने 12 पे लगा दिया, फिर बाद में देखा जब ध्यान से, तब समझ में आया ये तो किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न ध्यान में रखिए क्योंकि घुमा देता है कई बार। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूस द्वारा हाल ही में विकसित हाइपर सोनिक मिसाइल का क्या नाम है, तो आपने सुना होगा, न्यूज़ में था ये, जिरकॉन। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 2023 के अंत तक सार्वजनिक परिवहन रोपवे वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा, तो कौन सा बनेगा, ये वाराणसी बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, देखिए भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। ठीक, याद रखिएगा इसको, बहुत सीधा सा सिंपल सा है, वहाँ से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा। ठीक, याद रखिएगा, सिंपल सा एकदम जीके, स्टैटिक जीके है। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, तो फिनलैंड। वहाँ पे आप समझिए कि बहुत सारी झीलें हैं वहाँ पे। ठीक है, कदम कदम पे वहाँ झील मिल जाएंगी। नोरो वायरस के संदर्भ में देखिए कथन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार ये नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है, और दूसरा बोला गया है इसमें कि वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, उपलब्ध नहीं है ये, तो दोनों सही हैं। ठीक, याद रखिएगा। पोषण स्मार्ट गांव के तहत इसमें से बताना है आपको कथन कौन से सही है, पोषण स्मार्ट गांव। ठीक है, देखिए कथन पढ़ लीजिए, यह कार्यक्रम पोषण अभियान को मजबूत करेगा। ठीक है, मजबूत करेगा भैया, ठीक है। ठीक है,
और यह भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा होगा, ठीक है। पोषण अभियान का लक्ष्य छोटे बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में स्टंटिंग, अल्प पोषण और एनीमिया को स्तर को कम करना। तो ये तीनों सही हैं, डी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है, मतलब शुरुआत का कैसे होती है शुरुआत, ठीक है। तो इसमें जो कोरियोलिस बल है उसी से शुरुआत होती है। यद्यप जैसलमेर की तुलना में डिब्रूगढ़ में सूर्य लगभग 2 घंटे पहले उग जाता है। जैसलमेर में मौजूद घड़ी में कितने बजे होंगे यदि डिब्रूगढ़ में 9 बजे होंगे? तो भैया ये थोड़ा आपको घुमाने के लिए पूछा गया है प्रश्न। घड़ी में टाइम थोड़ी बदल जाएगा, सूर्य भले ही आपको 2 घंटे पहले वहां दिख जाए, लेकिन समय तो वही है, क्योंकि टाइम जोन एक ही है इंडिया का। तो अगर वहाँ 9 बज रहा है तो यहाँ भी 9 बजेगा, यहाँ 11 थोड़ी बज जाएगा, या यहाँ 7 थोड़ी बज जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी में मिल जाती है? तो देखिए मिलना और ऐसे बोलते हैं मिलना, और उत्तर प्रदेश में मतलब उसकी एंट्री दोनों याद रखिएगा, ठीक है। बिजनौर से इसकी एंट्री होती है और कन्नौज में जाके ये मिल जाती है, ठीक। रोगाणु रोधी प्रतिरोध जो एएमआर है उसके बारे में 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है, वो बताया गया है। और इसमें से क्या सही नहीं है पूछा गया है, इसमें से क्या सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या सही नहीं है, देखिए पढ़ लीजिए इसको ऑप्शन। सूक्ष्मजीवी सुपरबग क्रमण के कारण बनते हैं जिनका प्रतिजैविक इलाज नहीं करते, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये लागत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, तो यही गलत हो गया, ये संक्रामक रोग है, ठीक, बाकी सही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में तंजावुर में एक खाद्य संग्रहालय का शुभारंभ किया गया, ये पहला है, तो याद रखिएगा कहाँ पे खाद्य संग्रहालय खुला है, तो तंजावुर में, ठीक, तमिलनाडु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर का उपनाम सिलिकॉन वैली है, एग्जैक्टली सही है। सिलिकॉन वैली में मुख्यतः, ये सही है, न्यूयॉर्क को ही बोला जाता है, याद याद रखिएगा, न्यूयॉर्क को नहीं बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है? कैलिफोर्निया को, ठीक है, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया को बोला जाता है सिलिकॉन सिटी। और भारत में का किसको बोला जाता है? बेंगलोर को बोला जाता है। तो यहाँ बोला है कि नेक्स्ट जो कथन बोला है, सिलिकॉन वैली में कंपनी मुख्य रूप से सिलिकॉन चिप पर काम करती है, सही है, ये कथन ठीक है। भारत का याद रखिएगा, किसको बोला जाता है सिलिकॉन वैली? तो बेंगलुरु को, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी नहीं है? तो ये प्राणहिता है, बाकी ये सब हैं, और ये नहीं है। प्राणहिता किसकी है? गोदावरी की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न बनता है, इनकी याद रखिएगा, जो मेन मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जिनकी, याद रखिएगा, साउथ वाली अलग और इधर गंगा, और इधर ये एक दो क्वेश्चन तो इनसे 100% पूछा जाता है। हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है, ठीक है, दिखाती है, ठीक। और बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी प्राकृतिक वनस्पतियों के तदनुरूप परिवर्तन होता है, तो ठीक है, ये दोनों कथन सही है, सी हो जाएगा इसका कथन, ठीक। 18वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया? ये ब्रुनोई, याद रखिएगा, ठीक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की जो 12 फुट की मूर्ति का अनावरण किया, वो कहाँ पर किया? तो उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, और ये करंट का है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक। पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उसकी कुल लंबाई, जो उसकी लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है? तो वो है लगभग 40,000 किलोमीटर, ठीक, याद रखिएगा। इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो आप इसमें मिलाइए, तो इसमें आपको बी ऑप्शन जो है सही लगेगा, 1 2 4 3, ठीक। यानी जो इसमें है ए का 1 ये ठीक है, आग्नेय, ठीक। 1 का 2 भी, ये सिस्ट भी ठीक है। ये श्रृंग प्रस्तर जो है अवसादी सेल, और ऑलिवन ये खनिज है, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है? तो ये इतेपू बांध है, ठीक है, ये भी करंट का है, याद रखिएगा। नवंबर 2021 तक भारत ने अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने लोगों, इसका कितना वो किया था ये, तो इसको याद रखिएगा, एक लोगों का इसका अनावरण किया था ये, ठीक है, एक नहीं, दो, दो लोगों का किया था, ठीक है, दो लोग, लोग नहीं, लोग, लोगो, ठीक है, ये लोगो प्रतीक चिन्ह, ठीक। तो दो किया था ये, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये 75 क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व करवाए हैं, आप तरीका देखिए, ठीक है, आप तरीके को, इस तरीके को समझने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है, ठीक है। और जो चीज़ आपको नहीं याद आ रही है, नहीं पता है,
उसको लिख लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन कीजिए, और इस तरीके के जो जैसे मैं बता रहा हूँ प्रश्नों को हल कीजिए। आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।